हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च में। और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर यूपीएससी का जो सिलेबस है और उसके जो एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट कराए जाते हैं वो समझाइए। तो आज हम इस वीडियो में इस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है और प्रत्येक चरण में कितने कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं और उनका सिलेबस क्या होगा। जो प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देखेंगे, यूपीएससी से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, मेंस के जितने भी टॉपिक हैं, वो आपको इसी ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जो बच्चे उससे संबंधित रुचि रखते हैं यूपीएससी से, वो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टॉपिक के बारे में कमेंट्स कर सकते हैं, या जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद या कुछ समय के अंतराल बाद आपको वहाँ पर उसी टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। या अगर जो रेगुलर टाइप अगर जो कोई भी एक सब्जेक्ट को हम लेकर चलेंगे तो उसी प्रकार से आपको प्रत्येक टॉपिक की समय के अनुसार सारी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद, आप कमेंट्स किया इस बात के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आगे देख लेंगे कि जो यूपीएससी है आपका, यूपीएससी इसका ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ये कितने चरणों में कराता है। देखो, ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आपका 3 चरणों में। एक तो आपका होगा प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, ये आपका प्रथम चरण होगा। प्रथम चरण यानी कि प्रथम चरण में आपको क्या देगा, वो प्रारंभिक परीक्षा होगी। और द्वितीय चरण में आपका मुख्य परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। ठीक है, ये आपका कौन सा होगा, द्वितीय चरण होगा। ठीक है, प्रारंभिक चरण आपका ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ जो प्रारंभिक पेपर है आपका वो कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। इसमें आपके 2 पेपर मिलेंगे, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स होंगे। ठीक है, और ये आपकी जो मुख्य परीक्षा होती है ये आपकी लिखित होती है, लिखित। ये आपका द्वितीय चरण में कराए जाते हैं। इसमें कितने पेपर हैं, कौन सा पेपर कितने कितने अंक का है, क्योंकि इसमें लगभग 9 पेपर आपके होते हैं, लगभग क्या 9 पेपर ही होते हैं, तो उनको मैं डिटेल में समझाऊंगा अभी। ठीक है, और एक आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है जो 275 नंबर का होता है। ठीक है, 275 नंबर का होता है। ये आपका 3rd चरण होता है, 3rd चरण, ये आपका 3rd चरण में होता है। अब देख लेंगे हम प्रत्येक चरण को डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर जो कोई भी आपको लिखने में दिक्कत है या बोर्ड से आपको नहीं चमक रहा है, तो जो मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से आप एक स्ट्रक्चर वे में उस पूरे सिलेबस को अपने किसी भी रफ पेपर पर या लाइन वाले पेपर पर आप बना सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप एक वाइट पेपर लेकर उस पर बना सकते हैं, जिससे कि क्योंकि जब हमें पूरा का पूरा सिलेबस पता होगा तभी हम उसके बारे में कुछ सोच भी पाएंगे और तभी उसके बारे में हम अपना जो भी डिसीजन है वो ले पाएंगे। और किस प्रकार से हमें चीज़ों की रणनीति बनानी है वो भी आप सीख पाएंगे। और किस किस प्रकार से पढ़ना है मैं आपको गाइड भी करता चलूँगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट्स कीजिए एनी टाइम। ठीक, अब देख लेते हैं इसमें जो आपका प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें आपके 2 पेपर होंगे। जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें आपके 2 पेपर होंगे। पहला तो होगा सामान्य अध्ययन यानी कि GS 1 पेपर होता है, GS का पहला पेपर होता है, जिसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 200 नंबर के होंगे। ठीक है,
दूसरा आपका होता है सी सेट। सी सेट में आपको 80 प्रश्न मिलते हैं और ये भी आपके कितने होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। ये भी आपके 200 नंबर के होते हैं। इसमें जितने अंक आप प्राप्त करोगे, कास्ट वाइज जो जनरल और ओबीसी और एससी के आधार पर इसमें जो मेरिट का हिसाब बनाया जाता है, तो उसमें आपका सिर्फ इस पेपर में क्या बनती है, मेरिट बनती है। और सेकंड पेपर जो सी सेट का है, ये केवल कैसा है, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि ये आपको सिर्फ पास करना है। लेकिन तब आप इसको पास करेंगे तभी आप इसमें भी या इसकी कॉपी भी तभी चेक होती है जब आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर जो आप इसमें पास हैं और ये आपका क्वालिफाई नहीं है, तो भी आपका प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा आपकी क्वालिफाई नहीं होगी। ठीक है, आपको मेन परीक्षा में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वालिफाइंग पेपर भी आपको पास करना पड़ेगा। और ये आपका जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, इस ये आपका मेरिट के आधार पर होता है। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे जो आपका जीएस का पहला पेपर है, इसमें आपका भारतीय इतिहास और भारत एवं विश्व का भूगोल आपको इससे प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पारिस्थितिकी व पर्यावरण और आपका करंट अफेयर। ठीक है, ये लगभग सब्जेक्ट आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और सी सेट की अगर जो हम बात करें, तो इसमें आपकी बोधगम्यता, मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं और निर्णय एवं समस्या समाधान से रिलेटिव आपके क्या हुए यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। और सामान्य मानसिक योग्यता से भी यहाँ आपको क्या होगा, प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इसमें कंप्रीहेंशन आता है, आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा। इस प्रकार से कुछ हिंदी के प्रश्न होंगे, कुछ इंग्लिश के प्रश्न होंगे। तो इसमें ये आपका जो सी सेट का एग्जाम है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं जो आपके प्री के पेपर हैं किस तरीके से आता है, मैं सभी आपको साथ साथ में सभी जो मटेरियल्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप बने रहिए हमारे चैनल से। तो इस प्रकार से आपकी क्या होती है, ये प्रारंभिक परीक्षा होती है। और तब आप प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं, तब आप मुख्य परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा में ये आपके सारे कैसे होंगे, वैकल्पिक होंगे। वस्तुनिष्ठ ये आपकी परीक्षा होगी जो प्रारंभिक है, जिसमें आपको 2 पेपर देने होंगे। बाकी जो मुख्य परीक्षा है, इसमें आपको 9 पेपर देने होंगे, जो आपके कैसे होंगे, लिखित होंगे। और ये आपके एक इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। ठीक है, इसमें 2 पेपर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट जो ऑप्शनल आपको चूज करना है, वैकल्पिक विषय के होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि होगी वो आपको चूज करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं मेन। अब देख लेते हैं आप मुख्य परीक्षा। जैसे हमने बताया था कि 3 चरणों में आईएएस या सिविल सेवा परीक्षा, यूपीएससी की जो परीक्षा है वो 3 चरणों में कंप्लीट की जाती है। तो उसमें जो आपका जो मेन या मुख्य परीक्षा होती है यूपीएससी की, या इसको हम द्वितीय चरण भी बोल सकते हैं। तो जो आपका द्वितीय चरण होगा, द्वितीय चरण में आप देख लेंगे, मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, मैं इनको समझा देता हूँ। ठीक है, द्वितीय चरण में आपका एक तो आपका पेपर होगा सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस। अब जीएस में आपके 4 पेपर होंगे, जो प्रत्येक पेपर 250 नंबर का होगा, यानी कि 1000 नंबर के आपके लगभग ये जीएस के पेपर होने वाले हैं। अब जीएस में आपके 4 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, यानी कि जीएस में ही आपके 4 पेपर होने हैं। अब इनको देख लेंगे, आशा करता हूं कि आपको चमक रहा होगा। पेपर 1 में आपका आ जाएगा भारतीय विरासत और संस्कृति, भारतीय विरासत और संस्कृति, भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व भूगोल, भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे। यहाँ पर ये हमारा किस में आता है, पेपर फर्स्ट में आता है, जो मेंस में आपका जीएस का पहला पेपर होगा। ठीक है, उसके आधार पर फिर आपका सेकंड पेपर होगा जीएस का। इसमें आपका आएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था
अगर जो आप यहाँ से क्लियर नहीं देख पा रहे हैं तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे क्या कर सकते हैं, एक चार्ट या लिख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर दूसरा आपका आ जाएगा सामाजिक न्याय, और तीसरा आपका आ जाएगा गवर्नेंस, और आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये आपका किस में आएगा, मेंस के जीएस पेपर सेकंड का ये सिलेबस है। अब इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन हम सारे टॉपिक लिखते तो हम प्रॉपरली नहीं समझा पाते, इसलिए हमने मेन चीज़ें जो टॉपिकों के मेन नाम हैं वे हमने इसमें अंकित किए हुए। अब जीएस पेपर थर्ड में आप देख लेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है आपकी, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटीज, पर्यावरण है एवं आपदा प्रबंध है। जैव विविधता, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंध, आंतरिक सुरक्षा, और आपकी क्या है आंतरिक सुरक्षा, ये आपका जीएस पेपर थर्ड का सिलेबस है। अब जीएस पेपर फोर्थ का आप सिलेबस देख लेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है आपका, जो 2011 के बाद से यूपीएससी ने लगाया है। ठीक है, इसमें आ जाता है आपका एथिक्स। एथिक्स मतलब नीति शास्त्र। नीति शास्त्र में आपका सत्यनिष्ठ यानी कि इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठता आप इसको बोल सकते हैं, अभिक्षमता और एप्टीट्यूड। अब इसमें एप्टीट्यूड में आपके और नीति शास्त्र में, सत्यनिष्ठा में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक छोटा, बहुत काफ़ी बड़ा पेपर होता है आपका जीएस 4 का जो पेपर है आपका। तो ये इसमें आपके इसमें और भी टॉपिक्स हैं। मैं जब प्रत्येक टॉपिक को डिस्कस करूँगा तो तब वहाँ पर आपको प्रत्येक चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो जीएस के 4 पेपर हैं जो 1000 अंक के होते हैं, वे आपके इस तरह से होते हैं। उसके बाद में आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना होगा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। इसके आपके 2 पेपर होंगे और प्रत्येक पेपर 250 अंक का होगा, यानी कि 500 नंबर का आपका क्या आता है, वैकल्पिक विषय आता है। ठीक, और उसके आधार पे आपका फिर एक पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है 600 नंबर का। क्वालिफाइंग पेपर के मार्क्स आपके जो मेरिट बनती है उसमें नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ इनको आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब लगभग 33 से 35% उसमें होने ही चाहिए। ऊपर को आपको कितने भी हो सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। इसमें एक पेपर इंग्लिश का होगा और एक हिंदी का होगा। उसी आधार पर 2 आपके निबंध के एग्जाम होते हैं, जिसमें से आपके 125 नंबर के यानी कि 250 नंबर का इसको एक पेपर की संज्ञा दी जाती है, लेकिन होते किसमें है, 2 पेपरों में होते। ठीक है, 2, एक आपका ये होता है। तो इस आधार पे हम क्या करते हैं, ये आपका यूपीएससी का द्वितीय चरण है, यानी कि इसको मेन एग्जाम या यूपीएससी की मुख्य परीक्षा इसको बोला जाता है। ठीक है, एक इसमें होता है आपका इंटरव्यू, एक होता है इंटरव्यू जो आपका ये थर्ड चरण में होता है। यह आपका थर्ड चरण है, थर्ड चरण। इंटरव्यू होता है आपका 275 मार्क्स का। ठीक है, तो इस आधार पर आपकी यूपीएससी की जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है, सीएससी का एग्ज़ाम है, वो इस प्रकार से आपका कंडक्ट कराया जाता है। उसमें ये सिलेबस आपका होता है। अब इसके आधार पर आप बुकों को पढ़ेंगे, टॉपिकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस आधार पर आप करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।